Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. I've got your Broadway. It's course book for class 3. Let's open page number 60 of your book. We have a poem here and we are going to read this poem. So you have to open the book with me and do the reading. The name of this poem is A Song About Myself. यानी एक ऐसा सॉन्ग जो मैंने अपने लिए ही बनाया है. अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में एक सॉन्ग. सो लेट्स रीड इट आउट. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people for to see. So it was about a naughty boy, यानी एक बहुत शरारती सा बच्चा है, लड़का है. ये पोएम है उसके मुतालिक और वो क्या करता है कि वो स्कॉटलैंड की तरफ चला जाता है. ठीक है, अब वो रहता कहाँ है ये हमें आगे पोएम में पता चलेगा कि वो कहाँ से स्कॉटलैंड भाग गया था. There he found, अब उसने वहां पे क्या ढूंढा, क्या मिला उसको, that the ground was as hard that a yard was as long. यानी उस वहां पे जो ग्राउंड था वो हार्ड था, जैसे कि उसके अपनी कंट्री में होता था. जो यार्ड है, यार्ड आपको पता है, इसको उर्दू में गज भी बोलते हैं. जैसे आप अगर किसी शॉप पे आप कपड़े लेने जाते हैं टू बाय एनी काइंड ऑफ क्लॉथ्स, दे आर गोइंग टू गिव यू इन द फॉर्म ऑफ यार्ड्स और मीटर्स. ओके, सो वो एक रॉड सा होता है लंबा सा, जिसको एक गज का कहते हैं. तो आपको जितना कपड़ा चाहिए होता है आप ले लेते हो. ओके, सो जो यार्ड था वो स्कॉटलैंड में भी उतना ही लंबा था जिस जगह वो रह रहा था उसकी तरह. दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी दैट ए चेरी वॉज एज रेड. यानी जो सॉन्ग वहां पे चलते थे वो बहुत खुशी के थे. और जो चेरी थी, चेरी यू नो इट्स अ फ्रूट. यहाँ पर आप देखें पिक्चर में बनी हुई है, रेड कलर का गोल सा छोटा सा फ्रूट होता है, बहुत मजे का होता है. कि चेरी जो रेड होती है वो वहां पे भी रेड ही थी. दैट लेड वॉज एज हैवी एज वेटी. वेटी मीन्स हैवी. लेड क्या होती है, इट्स काइंड ऑफ अ मेटल. ये मेटल होती है, लेड इसको बोलते हैं. और ये बहुत हैवी होती है, ग्रे सी, डार्क ग्रे सी कलर की ये मेटल है और बड़ा हैवी होता है लेड. तो उसने कहा कि जिस तरह लेड मेरी कंट्री में हैवी थी, यहां पे भी उतनी ही हैवी थी. That 4 score was as 80. 4 score means कि score is basically 20 के फिगर के लिए कहते हैं. So 4 score means कि 4 into 20 is equal to 80. यानी मेरी कंट्री में भी जो 4 score है वो 80 है और इधर भी 80 है. That a door was as wooden. और डोर भी वुडन है, यानी वुड के बने हुए हो. As in where? In England. Yes. The boy ran from England to the Scotland. इसके कंट्री का जो ये बॉय है, इसके कंट्री का जो नेम था वो था इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भाग गया. ठीक है, और वहां पर जाके उसने देखा कि जो जो चीजें उसकी कंट्री में होती हैं वहां पे भी वैसी ही थी. यानी उसके कंट्री में भी वुडन डोर होता है, स्कॉटलैंड में भी वुडन डोर था. फिर उनका जो 4 स्कोर है वो 80 का होता है, वहां पे भी 80 का था. चेरीज रेड थे, सॉन्ग बहुत खुशी के थे, मैरी मीन्स हैप्पी. यार्ड उतना ही लंबा था जितना इंग्लैंड में था. सो वो बड़ा सरप्राइज हुआ इसको देखकर. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वॉन्डर्ड. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वॉन्डर्ड. यानी एंड में यही बस बताया कि वो बहुत सरप्राइज हुआ बिकॉज उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया कि मैं बहुत सी नई चीज़ें ऑब्जर्व करूंगा. पता नहीं वहाँ पे लोग किस तरह रहते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी था वो बिल्कुल सेम था जैसा उसके अपनी कंट्री में था. ठीक है, सो वी हैव डन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द वर्कबुक. Okay, dear students, I have got your English workbook, class 3. Open your book and here you have got page number 13 and 14. तो अभी जो हमने पोएम पढ़ी है वो इसके मुतालिक है. इंशाल्लाह इसके आपको नोट्स दिए जाएंगे. ठीक हो क्या? सो नेक्स्ट अगर आप आते हैं अपने ग्रामर के पोर्शन की तरफ, तो ग्रामर में अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था वो हम देखते हैं कि कौन सा था.
सो उसके लिए जो पेज आप ओपन करेंगे वो है ये वाला पेज. लेट्स open page number. Here we have 50. 50 is the page number. इसके ऊपर हमारे पास मौजूद है similes. A figure of speech in which two unlike things are compared is called simile. अब simile किसको कहते हैं? जिसमें कोई सी दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में सेम नहीं है लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है. जैसे as smooth as butter. अब स्मूथ एक एडजेक्टिव है, बटर एक काइंड ऑफ नाउन है. तो आप कंपेयर करें कि आप कुछ चीज़ अगर कहना चाहते हैं कि बहुत स्मूथ है तो आप क्या कहेंगे कि वो बटर की तरह स्मूथ है. एज कोल्ड एज आइस, यानी अगर आप बताना चाहते हैं देयर इज समथिंग सो कोल्ड, बहुत ठंडी सी कोई चीज़ है तो वो किस तरह से है? आइस की तरह. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे मैचिंग है, कॉलम्स हैं, दो उसकी मैचिंग करनी है. एज डार्क, डार्क क्या होता है? कोई चीज़ जहाँ पे बहुत अंधेरा हो. तो यहाँ पे हमारे पास नाइट एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत अंधेरी होती है. सो वी आर गोइंग टू पुट अ लाइन हेयर. एज गुड एज गोल्ड, सोने की तरह, यानी एक चीज़ इतनी अच्छी और खालिश जैसे कि सोना होता है. एज स्वीट एज हनी, शहद की तरह मीठा. एज स्टूपिड एज डोंकी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है किसी को बेवकूफ़ गधा, तो गधे का बेसिकली जो किसी से मिलाना है वो ये बताने के लिए कि ये बहुत बेवकूफ़ है, भाई गधे की तरह बेवकूफ़ है. एज ड्राई एज अ बोन, क्योंकि बोन आपकी जब ड्राई हो जाती है तो बहुत ही बिल्कुल ऐसे वाइट सी हो जाती है और उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो उन्होंने उसको कंपेयर किया एज ड्राई एज अ बोन. सो नीचे हम लोगों ने इनके सेंटेंसेस बनाने, एक मैंने बना दिया. हर हेयर आर एज डार्क एज नाइट. ठीक है, जो रिमेनिंग आपके ये हैं इनको यहाँ पे नोट्स आपके मिल जाएंगे आपको. अगर आप खुद से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं. नेक्स्ट पेज जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, पेज नंबर 51, तो हम इसको नहीं करेंगे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. वी हैव गॉट फ्यूचर टेंस. अब आप क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस की जो डेफिनेशन है उसको आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई है. What is future tense? It tells us of an action which is going to happen in future. तो future tense हमें वो बात बताता है जो कि आगे होनी होती है, अभी हुई नहीं है और वो मुस्तकबिल में होगी. फ्यूचर होता है आने वाला वक्त. ठीक है, इसको आम मुस्तकबिल बोलते हैं. रूल क्या होंगे कि ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ विल लगता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. आई, वी, इनके साथ क्या लगता है? शेल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर टेंस में है वो क्या है? विल है और शेल है. ही विल गो फॉर वॉक. वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग विल और शेल नॉट. सिंपल आप नॉट पुट कर दें विल और शेल के बाद तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास यहाँ पे इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लोगों ने जो टाइम है, अगर जैसे कल का टाइम है आपका, तो आप उसकी रूटीन कैसे अपनी डिसाइड करेंगे कि मॉर्निंग में 8 o'clock आप क्या करेंगे, 10 o'clock क्या करेंगे. सो वो आपने यहाँ पे लिखने, इसके भी इंशाल्लाह आपको नोट्स मिल जाएंगे. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. तो 53 पेज जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 54 पेज इंक्लूडेड है. इसके अंदर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आप लोगों ने इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं, क्वेश्चन मार्क वाले. सो आई शैल बाय अ बुक. सिंपली आई शैल नॉट बाय अ बुक. और इंट्रोगेटिव में शैल आई बाय अ बुक. इसी तरह से ये अगला आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. फिर आ जाता है विल. माई मदर विल नॉट सेंड मी अ गिफ्ट. विल के साथ आपने सिंपली नॉट लगा दिया. विल माई मदर सेंड मी अ गिफ्ट, और यहाँ पे विल आप शुरू में ले आए हैं और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है. ठीक है, ये जो आपका 2, 4 और 5 है ये आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट जो काम आपका है वो है लेटर राइटिंग. ठीक है, लेटर राइटिंग में है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू क्लास एंड क्लास टीचर. ओके, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट पेज पर इसका होमवर्क है,
होमवर्क की शीट अगर आप नहीं भी करते इट्स ऑल राइट, आपने सिर्फ ये लेटर जो होगा आपको नोट्स मिलेगा, आपने इनको यहाँ पे लिख लेना है। आगे आपका एक ऐसे है, कायदे आज़म के मतलब के ऐसे हैं, और इनकी सारी ये जितनी भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये लिखनी है। इसके भी इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। देन वी हैव गॉट अ स्टोरी ऑन पेज नंबर 77, ओके। स्टोरी है पेज नंबर 77 पे, इसके भी इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था आज का। इसके जो नोट्स हैं वो आपके एडमिन ऑफिस से मिल जाएंगे, आप लोगों ने ले लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो बुक है, जितना इंग्लिश का काम है वो डन हो गया है, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो कट शॉर्ट होगा। तो रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन 3 है, एक और आपका लेटर है, और एक आपका चैप्टर है, ये तमाम चीज़ें आपकी जो सिलेबस से हैं वो कट शॉर्ट कर दी गई हैं। तो आपने अब उनके ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। तो जितना काम आज आपको बताया गया है, आप काइंडली इसको अच्छे तरीके से इन पे अटेम्प्ट कीजिएगा अपने इन पेजेस पे, एंड यू मस्ट हैव टू पिक द नोट्स फ्रॉम एडमिन ऑफिस टू कंप्लीट योर workbooks, okay? So dear students, that's all from today's lecture. I hope that you will collect your notes and you will write them on the workbook. Inshallah, we will meet in the school. Till then, take very good care of yourself, and Allah Hafiz.